नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पर्यावरणीय शिक्षा के बारे में और उससे बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज या उससे अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में तीव्र गति से आपको बताने का प्रयास करेंगे। अगर आप बीए बीएससी बीकॉम के प्रथम सेमेस्टर में हैं तो आपको यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण लगेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रज्जू भैया यूनिवर्सिटी का जो पेपर लगा हुआ है बीए बीएससी बीकॉम के प्रथम सेमेस्टर का, ठीक है, को करिकुलर का या फिर माइनर का, जो भी आपका वोकेशनल जैसा भी पेपर आपका है, पर्यावरणीय शिक्षा का, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, उसमें आपको पढ़ना है। बहुत सारे बच्चों के लगातार मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि गुरुजी इसका एक मॉडल पेपर दे दीजिए, तो मैंने कहा बिल्कुल मॉडल पेपर आना चाहिए। तो 2026-27 यानी 25-26, 26-27, 28-29 सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, नवीनतम मॉडल पेपर है। इसके माध्यम से हम 100 एमसीक्यूज के बारे में बहुत ही बारीकी के साथ आपको बताने का प्रयास करेंगे और यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में सीधे तौर पर आने वाले हैं। ठीक है, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार वो कौन कौन से क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में कल पूछे जाएंगे। चलें, पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है, इकोलॉजी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। इकोलॉजी शब्द जो है ओकियोस और लोगोस दो शब्दों से मिलकर के बना है। OIKOS प्लस में LOGOS, लोगोस। ठीक है, इकोलॉजी इकोलॉजी की बात किए तो इसका मतलब होता है पारिस्थितिकी, ठीक है, और इकोसिस्टम का मतलब होता है पारिस्थितिकी तंत्र। अगला क्वेश्चन, इकोलॉजी का पूर्ववर्ती शब्द क्या है, यानी इकोलॉजी से शब्द से पहले इकोलॉजी को क्या कहते थे, उसको हम ओक्योलॉजी कहते थे, यानी कि ये वाला सी ऑप्शन में दिया है आपका। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, खाद्य श्रृंखला कहाँ से प्रारंभ होती है। तो खाद्य श्रृंखला अपघटन से प्रारंभ होती है। कहाँ से बेटा? अपघटन से प्रारंभ होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन से पारिस्थितिकीय तंत्र में सूक्ष्म जीव आते हैं। तो सूक्ष्म जीव होते हैं, ये क्या होते हैं, ये बेटा आपके अपघटक होते हैं सूक्ष्म जीव। ठीक है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, छोटे जीव जो होते हैं उनको अपघटक कहते हैं। ये सड़ी गली बॉडी जो होती है, मतलब बॉडी को सलाते हैं, गलाते हैं, कोई भी चीज़ को खा पी के खत्म कर देते हैं, यानी कि चीज़ों को खत्म कर देते हैं एकदम से। ठीक है, कौन? अपघटक जो होते हैं। तो खाद्य श्रृंखला में तीन चीज़ें होती हैं। एक तो होता है आपका उत्पादक, पहला जैसे कि घास फूस आपके उत्पादक हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, इन उत्पादकों पर निर्भर होते हैं आपके वो जो है उपभोक्ता। उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, द्वितीयक उपभोक्ता सर्वाहारी और तृतीयक उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि मान लेते हैं घास है, घास जो है उत्पादक है, प्राथमिक उत्पादक है। घास को बकरी खाती है तो बकरी प्राथमिक उपभोक्ता है। मनुष्य बकरी को खाता है, मनुष्य द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। और मनुष्य को शेर खा लेता है तो शेर तृतीयक उपभोक्ता यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और अपघटक जो होता है वो इन सभी को एक प्रकार से जीवों को सड़ाने गलाने का काम करता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य खाद्य श्रृंखला में किस भूमिका में स्थित है। तो मनुष्य जो है ये किस श्रृंखला में है? उपभोक्ता है मनुष्य। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला में संख्या का पिरामिड हमेशा उल्टा होता है। बताएं, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला में संख्या का पिरामिड हमेशा उल्टा होता है। तो परजीवी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अपघटक होते हैं, अपघटक जो होते हैं ये सूक्ष्म उपभोक्ता होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। आहार श्रृंखला में सामान्यतः कितनी जो है लंबवत कड़ियाँ होती हैं। तो 4 लंबवत कड़ियाँ होती हैं आहार श्रृंखला में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कौन कौन से? उत्पादक हो गया पहला, ठीक है, उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता और तीसरा आपका अपघटक। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा सारी चीज़ें होती हैं। खाद्य श्रृंखला खाद्य वेब को इस घटना के रूप में जानते हैं। किस घटना के रूप में? खाद्य श्रृंखला या खाद्य वेब को हम लोग बायोलॉजिकल आवर्धन के नाम से जानते हैं। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। खाद्य कड़ी में पौधे होते हैं। तो खाद्य कड़ी में पौधे जो होते हैं उत्पादक होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, पर्यावरण पर नजर रखने वाली संस्था कौन सी है इनमें से। बताएं, पर्यावरण पर नजर रखने वाली संस्था कौन सी है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है वर्ल्ड वॉच या वर्ल्ड ट्रेड या वर्ल्ड फेडरेशन। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वॉच संस्था जो होती है ये पर्यावरण पर नजर रखती है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, किसी परितंत्र में ऊर्जा का प्रथम स्रोत होता है। किसी परितंत्र में ऊर्जा का प्रथम स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश द्वारा ही उत्पादक जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति जो है ये दूध उत्पादन से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीली क्रांति ये मछली उत्पादन से यानी मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। ठीक है,
और आपका गोल क्रांति आलू उत्पादन या अंडा उत्पादन से रिलेटेड हो सकती है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन के लिए। अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस ये 22 मई को मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस। डी ऑप्शन। पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र कहाँ पर है? पर्यावरणीय शिक्षा का केंद्र जो है कहाँ पर है? भुवनेश्वर उड़ीसा में पर्यावरणीय शिक्षा का केंद्र है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, वायु क्या है बताएं? वायु क्या है बेटा? वायु एक मिश्रण होता है, किसका मिश्रण है? गैसों का मिश्रण होता है। इसमें जैसे नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा 21% ऑक्सीजन पाई जाती है और भी गैसें इसमें पाई जाती हैं। इसके अलावा फिर इसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। क्रूड ऑयल क्या है? क्रूड ऑयल जो होता है ये प्रदूषणकारी पेट्रोलियम होता है क्रूड ऑयल। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, चक्रवात की आंख की सर्वप्रमुख विशेषता कौन सी है? आई ऑफ साइक्लोन, ये स्वच्छ नीला आकाश जब होता है तो चक्रवात की आंख उसी को कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पर्यावरणीय पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना की गई। पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना 1984 में की गई थी। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आप लगा देंगे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, चक्रीयकरण विधि सबसे लाभदायक है कि समापन के लिए? ठोस अपशिष्ट के, जल प्रदूषण के, शोर प्रदूषण या वायु प्रदूषण? देखिए, चक्रीकरण जो विधि होती है इसमें क्या होता है कि जैसे एक चीज़ का उपयोग आपने कर लिया, फिर उसको आपको फेंकना है, तो उसको फेंक करके जब आप फेंकते हैं कहीं पर रख देते हैं तो उसका फिर से दोबारा उपयोग कर लिया जाए, उसी को चक्रीकरण, यानी जिस चीज़ का आपका उपयोग खत्म हो गया उस चीज़ को फिर से दोबारा से उसको रीयूज कर लिया जाए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ठोस अपशिष्ट, ठीक है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका आ चुका है, एंजाइमोलॉजी की खोज किसने की थी? एंजाइमोलॉजी बढ़िया क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। अच्छा, पर्यावरण के तत्व कौन कौन से हैं? जैसे जल, मृदा, वायु, तो ये सब पर्यावरण के तत्व हैं। अजैविक घटक और जैविक घटक दो प्रकार के घटक होते हैं पर्यावरण के, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्रश्न क्या पूछा गया आपके, फटाफट से आप बता रहे। अच्छा, पर्यावरणीय शिक्षा से संबंधित दी आउटलुक टावर किसने स्थापित किया था? तो फ्रेडरिक जेंडिस ने स्थापित किया था, ये बात भी आप ध्यान रखें। CFC कहाँ से निकलती है? रेफ्रिजरेटर से निकलती है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले एजी टांसले ने किया था, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। परीक्षा में प्रश्न पूछा आता रहता है। अब इसका बताने का प्रयास करेंगे, एंजाइमोलॉजी की खोज किसने की थी? एंजाइमोलॉजी फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। एंजाइमोलॉजी की खोज किसने की थी? सबसे पहले एंजाइमोलॉजी की खोज किसने करी है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, बुकनर नाम के विद्वान ने करी है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, मच्छर कॉयल में प्रयुक्त होने वाला पायरेथ्रिन किससे प्राप्त होता है? मच्छर कॉयल में प्रयुक्त होने वाला पायरेथ्रिन ये बीजीय पौधों से प्राप्त होता है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जलमंडल में सम्मिलित है, जलमंडल में नदियां, ग्लेशियर, समुद्र ये सभी सम्मिलित हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि वनिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है? राष्ट्रीय कृषि वनिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में स्थित है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। एंजाइम की खोज किसने करी थी? एंजाइम की खोज की थी किसने? एंजेल्मे पाए ने। अगला क्वेश्चन से, पर्यावरण का एक कारक जैविक है तो दूसरा कारक कौन सा है? पर्यावरण का एक कारक जैविक है तो दूसरा कारक भौतिक होता है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आदर्श प्रदूषण का उदाहरण है, आदर्श प्रदूषण इनमें से ओजोन क्षरण जो होता है ये आदर्श प्रदूषण है। आपको दिखता नहीं लेकिन नुकसान बहुत करता है, क्योंकि ओजोन परत जो होती है, ओजोन का सूत्र होता है O3। O3 जो लेयर होती है बेटा, ये क्या होती है? ओजोन 3 लेयर जो होती है, इसको CFC नाम की गैस बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। और जो O3 लेयर जो है खत्म होती है तो उससे क्या होगा? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें सूर्य मतलब यहाँ पृथ्वी तक पहुंचेंगी, जिससे स्किन कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यह ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव नहीं, ग्लोबल वार्मिंग यानी होता है वैश्विक तापन, वातावरण गर्म हो रहा है उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव नहीं है। देखिए, अधिक तीव्र गर्म किरणें बिल्कुल होती हैं इसमें, सिकुड़ते हिमनद यानी हिमनद पिघल रहे हैं, बर्फ के पहाड़ को हिमनद कहते हैं यानी कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्री बर्फ जो है भी पिघल रहा है, ये सब चीज़ें इसकी प्रभाव होते हैं। जबकि पक्षी का प्रवासन ये इसका प्रभाव नहीं होता, ग्लोबल वार्मिंग से पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बांध निर्माण के अन्य प्रभाव। बांध निर्माण से जंतुओं की आवास की क्षति होती बिल्कुल होती है, जल परतंत्र पर प्रभाव पड़ता है इसका, और आसपास के क्षेत्र जो होते हैं जलमग्न हो जाते हैं। तो उपरोक्त डी ऑप्शन लगा देंगे, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस कौन बताएगा भाई? बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से आ चुका है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय पक्षी दिवस, अच्छा, एनजीटी की स्थापना जो है कब हुई थी? एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, कौन बताएगा?
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहते हैं एनजीटी को। इसकी स्थापना जो हुई थी बेटा कब हुई थी, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण 18 अक्टूबर 2010 को स्थापना की गई थी एनजीटी की। ठीक है, ये बात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहते हैं अंग्रेजी में इसको। ठीक है, इसके क्षेत्रीय कार्यालय 4 जगह पे हैं। ठीक है, मुख्य कार्यालय इसका नई दिल्ली में है, दिल्ली में। ठीक है, बाकी पुणे, भोपाल, कोलकाता, चेन्नई, इन 4 जगह पर भारतीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी की जो है क्षेत्रीय कार्यालय है। विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 3 अक्टूबर को। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण महाकुंभ अभियान आयोजित हुआ था। उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण महाकुंभ अभियान 9 अगस्त 2019 को शुरू हुआ। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं, सी ऑप्शन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ओजोन परत संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 19 नवंबर को मनाया जाने वाला दिवस कौन सा है? 19 नवंबर को मनाया जाने वाला दिवस होता है आपका राष्ट्रीय आपदा दिवस, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आपदा नियंत्रण दिवस मनाया जाता है 13 अक्टूबर की डेट को, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को मनाते हैं, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हुए भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, ग्रीन हाउस खेती करने वाला पहला भारतीय राज्य है। ग्रीन हाउस खेती करने वाला पहला भारतीय राज्य है सिक्किम, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने हेतु किस देश में 100 वाट के बाल्बों के प्रोडक्शन और इंपोर्ट पर बैन लगा दिया गया है? तो उस देश का नाम है ब्रिटेन, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ओजोन परत जीवन की रक्षा करती है। ओजोन परत जो है अल्ट्रा वायलेट किरणों से यानी कि किससे, पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं, बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, विश्व वन्य कोष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय ग्लैंड में, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। WWF ने अपने कार्यालय कहाँ खोल दिए हैं? तो WWF ने अपने कार्यालय पूरे विश्व में खोल रखे हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, WWF की प्रारंभिक गतिविधियों में या गतिविधियों का प्रारंभिक केंद्र था। WWF की प्रारंभिक गतिविधियों का केंद्र था विलुप्त प्राय प्रजातियों की सुरक्षा करना, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताएं, एनजीटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनजीटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है, बताइएगा बाबू। एनजीटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? इसका मुख्य उद्देश्य रहा है क्या बेटा? पर्यावरणीय संबंधी मुद्दों का तेजी से निपटारा, वन्य जीव की सुरक्षा करना और जलवायु का प्रबंधन करना। करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी के क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी के क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित हैं भोपाल, कोलकाता, पुणे, इन तीनों जगहों पर, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके परामर्श से होती है? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी का जो अध्यक्ष होता है उसके सदस्यों तथा का कार्यकाल, मतलब उसकी नियुक्ति किसके परामर्श से होती है? उसके अध्यक्ष की, तो मुख्य न्यायाधीश, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है उसके जो है परामर्श पर होती है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो 5 साल का होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। भारत से पहले एनजीटी ने अपनी निकाय की स्थापना कहाँ की थी? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों जगहों पर हो चुका था भारत से पहले, ए ऑप्शन सॉरी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ए और बी दोनों। एनजीटी की स्थापना के साथ कौन सा एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला देश बन गया है? तो अपना बन गया एनजीटी की स्थापना के साथ, तो भारत अपना जो है एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला देश बन चुका है एनजीटी के साथ, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, वायु गुणवत्ता सूचकांक जिसको AQI कहते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स, किस अभियान या मिशन के अंतर्गत चलाई जा रही एक पहल है? बताएं, वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है ये किस अभियान या मिशन के अंतर्गत चलाई जा रही एक पहल है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो पहल किसके द्वारा? वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है
ये किस अभियान के अंदर चलाई जा रही स्वच्छ मतलब जा रही स्वच्छ पहल है, बताएं। तो अभियान कौन सा है, वो आपका अभियान है स्वच्छ भारत मिशन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI किस प्रकार की बृहद पहल है। वायु गुणवत्ता सूचकांक जो होता है ये सरकारी पहल है एक प्रकार की। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व संरक्षण दिवस की अगर बात की है बेटा, तो विश्व संरक्षण दिवस ये 3 दिसंबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को ने मानव एवं जीवमंडल कार्यक्रम के अंतर्गत किस वर्ष जीवमंडल कोष बनाया था। तो 1971 में जीवमंडल कोष बनाया गया था यूनेस्को ने, भारत और जीवमंडल मतलब मानव एवं जीवमंडल कार्यक्रम के अंतर्गत। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 1972 में शुरू किया गया था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भरतपुर पश्चिम बिहार को विश्व धरोहर के क्षेत्र में कब शामिल किया गया था। भरतपुर पश्चिम बिहार को विश्व धरोहर क्षेत्र में शामिल किया गया था 1985 में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष कब मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष मनाया गया 2011 में। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2010 किस नगर में हुआ था। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2010 जो हुआ था किस नगर में हुआ था बेटा, ये हुआ था मैक्सिको सिटी में हुआ था। मैक्सिको सिटी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 आयोजित किया गया था कहाँ पर, बताएं। विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 आयोजित किया गया था पीटर्सबर्ग में। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका, जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल की पहली रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी। जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल की पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी 1996 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष 2002 में मनाया जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थल वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थल वर्ष 2006 को घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हुए चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, पर्यावरण विषयक निम्नांकित अधिनियमों में सर्वप्रथम पारित अधिनियम कौन सा है इनमें से। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सर्वप्रथम पारित है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 23 मई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कुल कितनी धाराएं हैं, तो कुल मिलाकर के इसमें 26 धाराएं हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आपका, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में किसे स्थान मिला। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में किसे स्थान मिला है। ओजोन परत का क्षरण, ग्रीन हाउस प्रभाव और अम्लीय वर्षा तीनों को मिला है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, किस संविधान संशोधन के द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा को नागरिकों के मूल कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा को नागरिकों के मूल कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है। तो 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना हुई है। भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना 1980 में हुई। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका, भूमि, नदी, तालाब, समुद्र एवं वायु को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए किस अधिनियम में कहा गया है। तो वो अधिनियम है आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग एजी टांसले ने किया है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इकोसिस्टम शब्द। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, बिजली की कड़क से उत्पन्न ध्वनि की माप। बिजली की जो चमकती है बारिश वाली, उसकी कड़क की जो ध्वनि होती है उसकी माप कितनी है, 120 डेसिबल होती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन आपका जैसे सूर्य की रोशनी, मिट्टी, जल, ये सब प्राकृतिक संसाधन ही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, नील का उपहार कहा जाने वाला देश कौन सा है। नील का उपहार किस देश को कहते हैं। मिस्र नदी को नील नदी का वरदान कहते हैं। सी ऑप्शन। प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन का योजनाबद्ध तरीका क्या कहलाता है। प्राकृतिक संसाधन के बंधन का योजनाबद्ध तरीका संरक्षण कहलाता है। इसका यह ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका, वायु प्रदूषण से किस गैस की परत में छेद हो गया है। वायु प्रदूषण से किस गैस की परत में छेद हो गया है, तो ओजोन गैस की परत में छेद हो गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है, और इसमें छेद इसलिए हुआ चूंकि CFC नाम की गैस जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है। देखिए, CFC गैस वातावरण को सबसे ज़्यादा इसको ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती है। CO2 गैस वातावरण को सबसे ज़्यादा गर्म करती है, और CO नाम की गैस वातावरण को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करती है। तो आपसे पूछेगा कि वातावरण को सबसे ज़्यादा प्रदूषित कौन सी गैस करती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड करती है। वातावरण को सबसे ज़्यादा जो है गर्म कौन सी गैस करती है, वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है।
वातावरण को सबसे अधिक मात्रा में जो है जो है कार्बन, क्या नाम है उसको, ओजोन लेयर को नुकसान कौन सी गैस पहले जो है पहुंचाती है, तो सीएफसी पहुंचाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भोजन के कुछ पदार्थों जैसे कि विटामिन और खनिज की अनुपस्थिति अथवा कमी की वजह से रोग हो जाते हैं। देखिए, इसकी वजह से हीनता जन्य रोग हो जाते हैं। विटामिन, जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स और ई की कमी से प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। ऐसे तमाम प्रकार की चीजें हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का कितने प्रतिशत पेयजल है, बताएं। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का कितने परसेंट पेयजल है, बताइएगा फटाफट से। बिल्कुल 5%, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। पृथ्वी के कुल भाग यानी भूभाग के लगभग कितने परसेंट भाग वन से आच्छादित हैं, तो वन से 2019 के डाटा के अनुसार देखें तो 31% जल जो है वन क्षेत्र है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण निवारण मंडल, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी का गठन किया गया था, तो ये गठन 1980 में किया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आपका, वन संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, वन संरक्षण अधिनियम 1974 को लागू हुआ, सी ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका आ चुका है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में किसे स्थान मिला है, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में अम्लीय वर्षा, ओजोन परत का क्षरण और ग्रीन हाउस प्रभाव, इन सभी को स्थान मिला है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ है, तो 29 अगस्त 1981 को पारित हुआ है। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 में कुल कितनी धाराएं हैं, तो 54 धाराएं हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ, 23 मार्च 1974 को लागू हुआ है। ठीक है, जल प्रदूषण निवारण और अधिनियम, नियंत्रण अधिनियम, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 में कुल कितनी धाराएं हैं, तो 64 धाराएं हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। मल जल व मल बहिस्राव को किस अधिनियम में परिभाषित किया गया है, मल जल व मल बहिस्राव को किस अधिनियम में परिभाषित किया गया है, तो जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया 9 सितंबर 1972 को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुल कितनी धाराएं हैं, 66 धाराएं। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय पार्क व अभ्यारण्य को किस अधिनियम में परिभाषित किया गया है, राष्ट्रीय पार्क व अभ्यारण्य को किस अधिनियम में परिभाषित किया गया है, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में परिभाषित किया गया। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपका चुका, किस क्षेत्र की जनजातियों के आखेटन अधिकार वन्य जीव संरक्षण कानूनों से अप्रभावित रखे गए हैं, तो होती है निकोबार द्वीप समूह की जो जनजातियां उनके लिए। प्रश्न अगला आपका आ चुका है, भारत में जल प्रदूषण की रोकथाम हेतु जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ था, तो ये पारित हुआ 1974 में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। कौन सा एक दशक अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दशक रहा है, तो रहा है आपका 1991 से 2001 वाला दशक। सर्वप्रथम 1992 में सतत विकास विषय पर चर्चा संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन में किस नगर में हुई है, तो रियो डी जेनेरियो में हुई है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल की पहली रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी, तो जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल की पहली रिपोर्ट 1996 में आई। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करें। बढ़िया क्वेश्चन से परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके। भूमंडलीय गर्माहट को यानी वायुमंडलीय तापन या वैश्विक तापन को वायुमंडलीय गर्माहट कहते हैं। तो उसको कम करने के लिए 1997 में किस नगर में एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो था क्योटो प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योटो। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2010 किस नगर में हुआ था, तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। डी ऑप्शन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 1992 में शुरू किया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं प्रश्न आपका, जैव विविधता का करार कब से प्रभावी हुआ, जैव विविधता का करार कब से प्रभावी हुआ, 29 दिसंबर 1993 से। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनेस्को मानव एवं जीवमंडल कार्यक्रम के अंतर्गत किस जीवमंडल कैप बनाया, कोष बनाया,
तो यूनेस्को ने मानव एवं जीवमंडल कार्यक्रम के अंतर्गत किस वर्ष जीवमंडल कोष बनाया था? तो वो वर्ष कौन सा है आपका? 1971 बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जैव विविधता संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? जैव विविधता संधि पर भारत ने हस्ताक्षर कब किया था बेटा? 1990 में। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका, भोपाल गैस कांड जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी, जिसमें बनाती थी एक कंपनी, जिसको क्या, कौन सी कंपनी? तो अमेरिकन कंपनी बनाती थी इसको। एमआईसी का जो है रिसाव हुआ था इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का, भोपाल गैस त्रासदी में। केंद्रीय मरुस्थल संस्थान काजरी कहाँ पर है? जोधपुर में है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। एक अनुमान के अनुसार सीएफसी का जीवन काल 10 से 100 साल होता है। बी ऑप्शन। प्रश्न, मनुष्य के द्वारा सिगरेट पीना आता है, ये व्यक्तिगत वायु प्रदूषक में आता है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मनुष्य में पाए जाने वाले बाईक्रांटाइस रोग का मुख्य कारण क्या है? वो वायु प्रदूषण की वजह से ही होता है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। वायु प्रदूषण का रंग पर प्रभाव क्या पड़ता है? वायु प्रदूषण की वजह से रंग जो होता है रंगहीन हो जाता है। अगला क्वेश्चन से आपका, डेसिबल शोर का मतलब 40 डेसिबल शोर का स्तर निर्धारित किया गया है। 40 डेसिबल शोर का स्तर निर्धारित किया गया कहाँ पर? शयन कक्ष, जहाँ पर आप सोते हैं वहाँ पर 40 डेसिबल की अगर आवाज़ होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, निम्न में से किसके द्वारा सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है? तो हवाई जहाज की उड़ान भरने पर सबसे अधिक मात्रा में ध्वनि प्रदूषण होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? तो ध्वनि का प्रभाव बेटा कितने समय तक रहता है? 1 से 10 सेकंड तक हो रहता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीएफसी का मुख्य स्रोत क्या है? सीएफसी जो होती है फ्रिज से निकलती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एसी से, फ्रिज से। चिपको आंदोलन का शुभारंभ किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थित है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन सी बेटा? सबसे अधिक प्रदूषित नदी है कौन सी इनमें से? यमुना नदी सबसे अधिक प्रदूषित है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। नाभिकीय प्रदूषण दुर्घटना हुई थी, ये चेरनोबिल में हुई थी। नाभिकीय प्रदूषण दुर्घटना कहाँ पर हुई थी? चेरनोबिल में। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस मतलब जो गर्म करती है वातावरण को। CO2 गर्म करती है, NO गर्म करती है, और जो है SO भी गर्म करती है। ठीक है, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैस गर्म करती है वातावरण को, जबकि O2 नाम की गैस जो है वातावरण को ठंडा रखती है, गर्म नहीं करती। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, N2O एक गैस है। N2 जो है ये लाफिंग गैस है, हंसाने वाली गैस है। N2O बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाफिंग गैस है ये। CO2 गैस का मुख्य जिम्मेदार है, CO2 गैस का मुख्य जिम्मेदार कौन है CO2 का? मानव, क्योंकि मनुष्य के नाक से जो बाहर निकलती हवा वो CO2 ही निकलती है। वातावरण को सबसे अधिक मात्रा में गर्म करती कार्बन डाइऑक्साइड ही। इसके अलावा मीथेन भी गर्म करती है। अगला क्वेश्चन से, ग्लोबल वार्मिंग से प्रभाव पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग से जो है तापमान पर, मौसम पर, ध्रुवीय बर्फ पर, इन तीनों पर प्रभाव पड़ेगा। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हुए चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए, भूमंडलीय तापन है। भूमंडलीय तापन जो होता है वो तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तापन कहते हैं। इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है बेटा? ये 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, वायुमंडल वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा होगा? बबूल, करील, महुआ या कदम्ब? इनमें से बबूल का वृक्ष सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, वैसे नीम का वृक्ष हो जाएगा। ठीक है, पीपल का वृक्ष सबसे इंपॉर्टेंट होगा। विश्व भूगर्भ जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व भूगर्भ जल दिवस मनाया जाता है 10 जून को। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? तो किसने किया था बेटा? E.O. विल्सन ने किया था। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता शब्द का प्रयोग E.O. विल्सन ने ही किया था। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, मीथेन गैस जिसने हरित गृह प्रभावित होता है जिससे, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्टिव गैस है, उसका सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? वो है आपका दलदल वाला जो इलाका होता है, दलदली वन जो होते हैं, या धान के खेतों में ये सब मीथेन गैस पाई थी। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। ठीक है, आगे देखते हैं, आपका बहुत सारे क्वेश्चन 100 से क्वेश्चन अधिक हो गए। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध केंद्र का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर? नागपुर में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सबसे ज़्यादा प्रदूषित नगर कौन सा है? कानपुर सबसे अधिक प्रदूषित नगर है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, ब्लूबेरी सिंड्रोम उत्पन्न होता है। ब्लूबेरी सिंड्रोम जो होता है, पेयजल में अधिक नाइट्रेट अगर मिल जाता तो उससे होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भारत का ठंडा रेगिस्तान कहलाता है, लद्दाख का एरिया भारत का ठंडा रेगिस्तान कहलाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है आपका, भारत में उपभोग्य वस्तुओं का पर्यावरण प्रतीक चिन्ह है। भारत में उपभोग्य वस्तुओं का पर्यावरण प्रतीक चिन्ह होता है मिट्टी का बर्तन। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र है जो वातावरण के जीवीय तथा अजीवीय सभी कारकों के परस्पर संबंधों तथा प्रक्रियाओं के द्वारा प्रकट होता है। यह कथन किसका है? यह कथन एजी टांसले का है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस राज्य में वन क्षेत्र का परसेंटेज सर्वाधिक है? तो कहाँ पर है बेटा? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में जंगल एरिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया है। ठीक है, और बहुत ही बारीकी के साथ मैंने चीज़ों को आपको समझाया भी है। ठीक है, चलिए आगे देख ही लेते हैं आप। ठीक है, प्रश्न आपका आ चुका है, भूमि, नदी, तालाब, समुद्र एवं वायु को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए किस अधिनियम में कहा गया है? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में कहा गया 1986 में। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम लागू किया गया था 23 मार्च 1974 को। मोटर वाहन अधिनियम लागू हुआ 1990 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न आपका क्या आ चुका है, प्रदूषित पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित अनुच्छेद 48 का ए किस स्तर पर मान्य है? ये राज्य स्तर पर मान्य होता है, देश स्तर पर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय वनस्पति अधिनियम बनाया गया, राष्ट्रीय वनस्पति अधिनियम 1988 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हानिकारक व्यर्थ नियम, हानिकारक व्यर्थ अधिनियम बनाया गया 1989 में। बिल्कुल बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, अनुच्छेद 51 का ए में वर्णित है। देखिए, भारत के प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक वातावरण का बचाव करे। बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, वायु प्रदूषण निवारण। प्रश्न, किस अधिनियम में चिमनी व उत्सर्जन को परिभाषित किया गया है? तो वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम में चिमनी के धुओं या चिमनी के बारे में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 25 अक्टूबर 1980 को। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वनों के संरक्षण पर निगरानी हेतु कितने प्रादेशिक कार्यालय स्थापित हैं? तो कितने प्रादेशिक कार्यालय बेटा? 6 प्रादेशिक कार्यालय। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से किस स्थान पर केंद्रीय पर्यावरण विभाग का प्रादेशिक मुख्यालय नहीं है? तो आपका कौन सा है? जयपुर में नहीं, बाकी लखनऊ, भोपाल, बेंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, पर्यावरण संरक्षण परिषद ईपीसी स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है? तो वन संरक्षण अधिनियम में किया गया। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। विशिष्ट पादपों के संरक्षण का प्रावधान किस अधिनियम में रखा गया है? तो वन संरक्षण अधिनियम में रखा गया है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ईपीए लागू हुआ था 1986 में। ए ऑप्शन। स्वतंत्र भारत की राष्ट्र वन नीति की घोषणा किस वर्ष हुई थी? 1952 में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय संधि क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है हरित गृह प्रभाव से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 1972 में। उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण महाकुंभ अभियान आयोजित किया गया था 9 अगस्त 2019 को। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जैव विविधता संधि किस वर्ष प्रभावी हुई है? तो ये 1993 में प्रभावी हुई। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए। चलो ये भी देख लेते हैं भाई। प्रश्न आपका आ चुका, भारत में जहरीली एमाइसी गैस का रिसाव किस किस वर्ष हुआ था? 1984 में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है 17 दिसंबर को। डी ऑप्शन। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। विश्व में बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट का प्रारंभ कब हुआ? 1973 से। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाते हैं। ए ऑप्शन। मिनी माता रोग का कारण क्या है? एचजी यानी पारा की वजह से। ए ऑप्शन लेड। सबसे पहले सबसे पहले आकार का पक्षी है, सबसे सबसे बड़े आकार का पक्षी शुतुरमुर्ग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। भारत में जैव विविधता संरक्षण योजना कब आई थी? बताएं, भारत में जैव विविधता संरक्षण योजना कब आई थी? 1991-92 में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल कब लागू हुआ? 2003 में लागू हुआ। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए जैव विविधता अधिनियम कब लागू किया गया था? 2002 में लागू किया गया। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। प्रश्न आपका आ चुका है, भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग की स्थापना की थी 1980 में। डी ऑप्शन। भरतपुर पक्षी विहार को विश्व धरोहर क्षेत्र में कब शामिल किया गया था?
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1985 में। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हुए चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर करने हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और चलिए थोड़ा सा देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन आप देख ही लीजिए अब। ठीक है, विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय वन अधिनियम लागू हुआ? 1988 में। डी ऑप्शन। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को। डी ऑप्शन। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाते हैं? ये कब मनाते हैं? 2 दिसंबर को। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। डी ऑप्शन। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष कब मनाया गया? 2002 को। ए ऑप्शन। सतत विकास का वर्ष मनाया गया कब? 2003। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थल दशक कब घोषित किया गया? संयुक्त राष्ट्र मरुस्थल दशक घोषित किया गया था 2011 और 2020 वाला दशक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का जैव विविधता दशक कब घोषित किया गया था? 2011 से 1920, 2011 से 2011 से 2010, 2020। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय ऊर्जा दशक कब घोषित किया गया था? 2014 से 2024। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष मनाया गया था कब? 2011 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। यहाँ पर मैंने 100 क्वेश्चन केवल लिखा हुआ है, बाकी कम से कम आपने 150-200 प्रश्नों को देख लिया है। तीव्र गति से मैंने बताया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से मैंने प्यार दुलार बना रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।